Good evening everybody, this side Khushi from Dial Easy. Today in this video we will discuss about the liberal and intellectual principle जो हम बात कर रहे थे DPSP की. In the previous video we had discussed about the Gandhian principle, socialist principle and what is the DPSP. In this video we will discuss about the liberal and intellectual principle of the DPSP. So the first thing which we need to discuss that Article 44 if we talk about the liberal and intellectual principles. So first thing which is Uniform Civil Code जो हमारा Article 44 बात करता है. So before knowing that you need to know about the Uniform Civil Code. So basically जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो बात करता है कि जितने भी हमारे रिलीजन है, जितने भी हमारे पर्सनल लॉज है, देयर शुड बी वन सिंगल कोड. बेसिकली जैसे कि हम आईपीसी की बात करते हैं तो ये यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है. तो इसी तरीके से जब हम पर्सनल लॉज की बात करते हैं, जैसे कि हम मुस्लिम लॉ की बात करें, हिंदू लॉ की बात करें, क्रिश्चियन, पारसी, तो इन सब के लिए एक पर्सनल लॉ होना चाहिए. ये बात करता है हमारा आर्टिकल 44. Now we will go to the Article 45 which talks about the early childhood and the educational जो हमारे rights होते हैं, जो हमारी ड्यूटी होती है स्टेट की to promote the education and early childhood, जो भी हमारी एजुकेशन होती है तब तक. But there is a question, अगर हम इसमें देखें तो ये बात करता है कि एज ऑफ 6 यानी कि जो हमारा 6 ईयर से स्टार्ट होता है, जो 6 साल से लेके 14 साल की बात करता है. या फिर अगर हम बात करेंगे और अगर हम जाके फंडामेंटल में बात करते हैं तो वो बात करता है जो हमारा 0 to 14, और जो हमारा यहाँ से बात करता है ये 6 to 14. ठीक है, वो 0 to 14 की बात कर रहा है. तो अगर आप ये चीज़ देखेंगे कि 14 साल तक कोई भी बच्चा 7 to 8 क्लास में होता है, और जो इसकी एजुकेशन शायद ज़रूरी होती है. आई नो दैट द बेसिक एजुकेशन इज़ गुड, बट क्या इस चीज़ को एक्सटेंड करना चाहिए टू द एक्सटेंड ऑफ द कि जो फर्दर एजुकेशन होती है उसके लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट होना चाहिए. जो हमारी बेसिक एजुकेशन है वो तो एक ड्यूटी होनी चाहिए डीपीएसपी में, बट द फंडामेंटल राइट जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए कि फर्दर जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी हायर एजुकेशन है, उसके लिए. So the next thing which we will discuss about the Article 48 which will talk about to organize agriculture and जो भी हमारे एनिमल हस्बेंड्री की बात होती है तो इसको किस तरीके से रोका जाए, एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइज करना किस तरीके से ज़रूरी है ये बात करता है. नाउ आर्टिकल 48A जो बात करता है इम्प्रूव द एनवायरनमेंट. जो एनवायरनमेंट में जो बेसिकली अगर आप देखें तो ये हर सिटीजन की एक ड्यूटी होती है, हर पर्सन की एक ड्यूटी होती है टू प्रोटेक्ट देयर एनवायरनमेंट. तो वो बात करता है हमारा आर्टिकल 48A जिसमें स्टेट की भी एक ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे लॉज लेके आए, ऐसी चीज़ें लेकर आए जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है प्रोटेक्ट हो. तो नेक्स्ट इज आर्टिकल 49 जो हमारा बात करता है प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट. जो भी हमारे हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, उन सबको प्रोटेक्ट करना. तो वो बात करता है आर्टिकल 49 की. नाउ आर्टिकल 15 ये तो बहुत कॉमन है, जो हम जानते हैं कि सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, किस तरीके से दोनों के काम को अलग रख के किस तरीके से उसको प्रमोट किया जाए. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आर्टिकल 51 जो हमारा बात करता है इस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. तो हमारे फ्रेंडली रिलेशन किस तरीके से हमारे कंट्रीज से बने उस चीज़ को ये प्रमोट करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.